नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। श्रीमान बलजीत सिंह जी, उन्होंने ये सवाल पूछा है, क्या सेक्शन 2F राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ सूचना देने से मना कर सकता है क्या? तो यहां पर बड़ा स्पष्ट जैसा आपका सवाल है वैसे ही स्पष्ट सा जवाब भी है कि सेक्शन 2F आरटीआई एक्ट सिर्फ ये डिफाइन करता है कि इंफॉर्मेशन किस किस तरह की हो सकती है। डिस्केट में हो सकती है, फाइल्स में हो सकती है, नोटशीट हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब जन सूचना आवेदक एक जन सूचना आवेदन देता है तो धारा 6(1) के अधीन देता है। उस जन सूचना आवेदन का निस्तारण धारा 7 के अधीन जन सूचना अधिकारी करता है। अब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी कि सेक्शन 2F के अधीन जन सूचना आवेदन का निस्तारण जन सूचना अधिकारी नहीं करते हैं, बल्कि आपने जितनी भी जन सूचना मांगी है यदि वो सेक्शन 2F आरटीआई एक्ट की परिधि में आता है और अन्य सुसंगत प्राविधान जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के हैं वो कहीं से भी बाधित नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं है या सेक्शन 8 किसी भी तरह का डिस्क्लोजर के लिए एग्जेम्पशन नहीं देता है या कोई और तथ्य हैं या कॉपीराइट है या शेड्यूल्ड में जो एग्जेम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में है, बहुत सारी बातें, तो उस लाइट में निस्तारण करते हैं। अब यह हमको और आपको तय करना है कि जब हम जन सूचना आवेदन लिखें तो ऐसा लिखें कि सेक्शन 2F की परिधि में हमारे द्वारा याचित जन सूचना हो। अगर सेक्शन 2F की परिधि में हमारी याचित सूचना नहीं होगी तो जन सूचना अधिकारी विधि अनुसार निर्णय लेकर के हमारे जन सूचना आवेदन का निस्तारण कर देंगे। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट आपके समक्ष यह बात शायद मैं रखने में कामयाब हो गया हूं कि सेक्शन 2F के अधीन जन सूचना आवेदन का निस्तारण नहीं होता है। हां, जब जन सूचना अधिकारी आपके जन सूचना आवेदन जो धारा 6 के अधीन दी गई है उसका निस्तारण धारा 7 के अधीन जब करते हैं तो सेक्शन 2F का रोल होता है, उसकी भूमिका होती है। और यही नहीं, अन्य बहुत से ऐसे तथ्य हैं जिनकी भूमिका उसके निस्तारण के समय होती है। ऐसे में सेक्शन 2F एक फैक्टर हो सकता है जो जन सूचना अधिकारी को आवेदन के निस्तारण में सहयोग करता है, परंतु सेक्शन 2F के अधीन जन सूचना आवेदन का निस्तारण नहीं हो सकता। हां, बहुत सारे केंद्रीय सूचना आयोग के निर्णय ऐसे आए हैं कि जब याचित सूचना सेक्शन 2F की परिधि से परे होती है तो जन सूचना अधिकारी एक शब्द में लिख देते हैं कि याचित सूचना धारा 2F के परिधि के परे है, तदनुसार निस्तारित, और सूचना वहां पर नहीं मिल पाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जन सूचना आवेदन की ड्राफ्टिंग शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं आपके जन सूचना आवेदन के निस्तारण के समय। आप तो जानते हैं शब्द ब्रह्म का रूप होते हैं, इसलिए शब्दों का समुचित उपयोग, उचित उपयोग यदि हम करने में अपने आवेदन में कामयाब हैं तो हमें जन सूचना जो हमने मांगी है उसका उत्तर मिलना ही मिलना है। हमें लगता है श्रीमान बलजीत सिंह जी भाई साहब आपको शंका का समाधान हो गया होगा। अन्य बंधु को भी इसको बताइए ताकि उनके मन मस्तिष्क में यदि ऐसी कोई भ्रांति है तो उसे दूर किया जा सके। हाँ बंधु, लेकिन चलते चलते एक निवेदन जरूर रहेगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
जो कि कंटिन्यू अवेयरनेस कैंपेन में लगा हुआ है, तो कृपया अपना सब्सक्राइब रूपी आशीर्वाद देते हुए, लाइक और कमेंट करते हुए शेयर भी करें, ताकि हमारा अभियान सफल हो सके और हर व्यक्ति ना केवल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बल्कि नॉलेज इज पावर के सिद्धांत पर चलते हुए राष्ट्र के समुन्नयन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।